सुप्रभात और आपको बहुत-बहुत साधुवाद और नमस्ते। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। तो वेदों में विज्ञान, इसमें आज हम एक नया हमने भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स देखा, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री देखा और आज हम बॉटनी से यानी बॉटनी को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान से स्टार्ट करेंगे और थोड़ी सी स्लाइड्स हैं तो वनस्पति कितनी इम्पोर्टेंट है, ये पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए। ऑब्वियसली ये हमें प्राण वायु देते हैं। प्राण वायु को इंग्लिश में ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और मैं एक मिनट शेयर करती हूँ। तो ये जो ऋग्वेद है और यजुर्वेद है और जो अथर्ववेद है, इसमें जो वृक्ष वनस्पतियों की उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये ऑक्सीजन देते हैं और ये मानव के रक्षक, पोषक और माता-पिता हैं। और मनुष्य जो है वो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। और ये वृक्ष वनस्पति केवल प्राणवायु ही नहीं देते बल्कि इनका जो अंग-अंग है जो वो उपयोगी है। तो इसके जो वृक्ष हैं उसके 5 अंग होते हैं। एक तो मूल है जो जड़ है और एक स्कंद यानी शाखा है और तीसरा पत्ते हैं या जो पत्र बोलते हैं उसको संस्कृत में। चौथा है पुष्प यानी फूल और 5वां है फल। और काष्ठ की प्राप्ति यानी लकड़ी की प्राप्ति भी इसी से होती है। तो पत्ते, फूल और फल जो हैं ये हमें ढकने के लिए हमारा आवरण, हमारा भरण पोषण और भोजन और रोगों का नाश करना और मानव की सुख सुविधा देते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें अध्याय में मंत्र 1 से 23 तक इसमें दिया हुआ है और वही यजुर्वेद के 12वें मंडल के 75th अध्याय में 12वें अध्याय के 75th से 101 मंत्रों में दिया गया है। तो क्या दिया है तो मैंने वो सारा ही यहाँ पर लिख दिया है कि वृक्ष, वनस्पति और औषधियों की उत्पत्ति मानव सृष्टि से बहुत पहले हुई है और ये औषधियां देवों से भी 3 युग पहले उत्पन्न हुई हैं। तो अब मैं आपको 23 के 23 मंत्रों में बताती हूँ क्या लिखा है। तो पहले मंत्र में ये जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई थी कि मंत्र 1 से 23, तो ये हम इन पर गौर करेंगे कि क्या-क्या लिखा है। तो पहले मंत्र में लिखा है कि ये औषधियां देवों से भी 3 युग पहले उत्पन्न हुई हैं। दूसरा मंत्र, औषधियां संसार में सैकड़ों और सहस्रों स्थानों पर उत्पन्न होती हैं। तीसरा मंत्र, औषधियां मान माव के दुख दूर करती हैं और उन्हें पार लगाती हैं। चौथा मंत्र, औषधियां माता की तरह मानव की रक्षा करती हैं, अतः उन्हें मातरः कहा गया है। 5वां मंत्र, औषधियां विविध रोगों और प्रदूषण यानी अमीब को दूर करती हैं, ऐसी औषधियों के संग्रहकर्ता को वैद्य कहते हैं। ये छठा मंत्र है। औषधियां दोषों को दूर करके सुरक्षा प्रदान करती हैं। 7वां मंत्र, औषधियां चोट, घावों आदि को ठीक करती हैं और शरीर के दोषों को निकालती हैं। इष्कृति निष्कृति मंत्र 9वां। तो मैंने संस्कृत के मंत्र यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि वो हमें तो हिंदी ही से मतलब है उनकी ट्रांसलेशन से। औषधियां शरीर की निर्बलता दूर करती हैं और रोगों का निवारण करती हैं, ये 10वें मंत्र में है। औषधियों से रोग अमूल नष्ट हो जाते हैं, अतः कहा गया है कि रोग की आत्मा ही नष्ट हो जाती है, ये 11वां मंत्र है। और औषधियां शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में अपना प्रभाव पहुंचाकर शरीर के सारे रोगों को बाहर निकालती हैं, ये 12वां मंत्र है। औषधियां रोग, शोक, शाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ाती हैं, यह 16वां मंत्र है। औषधियों में दिव्य शक्ति है, जो इनको अपना लेता है और इनका सेवन करता है वह कभी रोगी नहीं होता, ये 17वां मंत्र है।
औषधियां शक्ति और वीर्य प्रदान करती हैं, ये 18वां मंत्र है। औषधियां मनुष्य यानी द्विपाद और पशु यानी चतुष्पाद सबको निरोगता प्रदान करती हैं, ये मंत्र 20वां। औषधियां शरीर को ऊर्जा, शक्ति और उत्साह देती हैं, जिससे मनुष्य का शरीर और मन ओजस्वी, वर्चस्वी और प्रफुल्लित रहता है, ये 21 मंत्र। ये 7वां मंत्र यजुर्वेद का, और ये औषधियां शरीर के सामर्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखती हैं, ये 21वां मंत्र। और 22वां मंत्र है। तो अथर्ववेद के सैकड़ों मंत्रों में वृक्ष, वनस्पतियों और औषधियों की उपयोगिता वर्णित है तथा इनके गुण धर्म भी बताए गए हैं। जैसे वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों आदि में वर्णित वृक्ष, वनस्पतियों आदि की संख्या इस प्रकार है। तो ऋग्वेद में 67 टाइम्स जो है इनका जिक्र आया है, मतलब इनकी वर्णन हुआ है। यजुर्वेद में 82 टाइम्स, अथर्ववेद में 288 टाइम्स, ब्राह्मण ग्रंथ में 129 टाइम्स, उपनिषदों में 31 टाइम्स, कल्प सूत्र में 519 बार, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी एवं उसके वार्तिक में 183 टाइम्स और पतंजलि कृत महाभाष्य में 109 टाइम्स और यास्क कृत निरुक्त में 26 बार इनका वर्णन आया है। अब देखते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों का महत्व। तो जो ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वनस्पतियां ही प्राण हैं। तो कौशितकी के 12वें अध्याय के 7वें मंत्र में लिखा है प्राणो वनस्पति, और ऐत्रेय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 4 और 10वें में लिखा है प्राणो वे वनस्पति, यानी कि वनस्पतियां प्राण हैं। वनस्पतियां प्राणी मात्र को प्राण शक्ति यानी कि ऑक्सीजन देती हैं, इसलिए उनको प्राण कहा गया है। और वृक्ष वनस्पति मानव जाति की रक्षा के लिए अनिवार्य है, अतः उसकी रक्षा अनिवार्य है, ऐसा यजुर्वेद में 29 अध्याय के 34 मंत्र में कहा है। वनस्पति शमिता, शामिता मीन्स उसकी रक्षा अनिवार्य है। और यजुर्वेद में कहा है कि वृक्ष प्रदूषण को दूर करते हैं, इसलिए उनको शामिता यानी कि शमन करता, प्रदूषण निरोधक कहा गया है। कौशितकी ब्राह्मण में के 6 अध्याय के 5वां मंत्र है यद उग्रोदेव औषधयो वनस्पतयस्तेन, कि वृक्ष वनस्पतियां परमात्मा का उग्र रूप है। ये जहां अपने उग्र रूप के कारण रोग रोगाणु आदि को नष्ट करते हैं, वहीं उनका संहार संसार का संहार है। ये एक और रक्षक है, दूसरी संहारक भी है। यही है वृक्षों का शिव और रुद्र रूप। कि कौशितकी ब्राह्मण में 10वें अध्याय में 6ठे मंत्र में ये भी कहा है कि अग्निवर्य वनस्पति हम, कि वृक्ष अग्नि है, अर्थात इसमें अग्नि है और ये आग्नेय तत्व से मतलब इसमें आग्नेय तत्व है, अग्नि तत्व से युक्त है। इस अग्नि तत्व के कारण वृक्षों में ऊष्मा है और वे अपना रस खींचते हैं और उसका परिपाक करते हैं, अतएव वृक्ष वनस्पति में वृद्धि होती है। तो कौशितकी ब्राह्मण के 10वें अध्याय के 6ठा मंत्र है स वनस्पति उ वे पयो भाजन। और इसमें यह भी कहा है कि वृक्ष वनस्पति वही हैं जिसमें शक्तिवर्धन, शक्ति प्रदान और ऊर्जा देने की क्षमता हो। इसके लिए पयोभाजन शब्द दिया गया है, जिसका मतलब है शक्ति प्रदान की क्षमता। तो ये शक्तियां प्रदान करती हैं। यही अभिप्राय जो है ये ऋग्वेद और यजुर्वेद मंत्र का भी है। ऋग्वेद के 10वें
मंडल के 97 अध्याय का 4th मंत्र और यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 78 मंत्र है औषधि रीति मातरः। औषधियों को माता कहा है। वृक्ष माता की तरह संसार के पालक हैं और माता के दूध की तरह जीवन मात्र के शक्ति के स्रोत हैं। और अथर्ववेद के 8वें मंडल के 7वें अध्याय के 4थे मंत्र में भी कहा है विरुधा पुरुष जीवनी, कि वृक्ष वनस्पति मनुष्य मात्र को जीवन शक्ति देते हैं। वृक्ष वनस्पतियों का अन्य महत्व ये बताया गया है कि ये विष नाशक है और प्रदूषण को दूर करते हैं, इसलिए इनको विष दूषणी शब्द दिया है। ये अथर्ववेद के 8वें मंडल के 7वें अध्याय के 10वें मंत्र में है। ओग्रा या विदु विष दूषणी औषधि, तो ये विष नाशक हैं, प्रदूषण को नष्ट करते हैं, इसलिए विष दूषणी शब्द है। और शतपथ ब्राह्मण के दूसरे मंडल के दूसरे अध्याय के 4थे ब्राह्मण के 5वें मंत्र में है और औषधयेति तत् औषधयः समभवन। तो शतपथ ब्राह्मण में औषधि का अर्थ दिया गया है कि जो ओष यानी दोषों को धी यानी पी ले, यानी समाप्त कर ले। तो औषधि का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो औषध मीन्स जो दोष को धी मतलब समाप्त कर दे, तो वो है औषधि। तो इस प्रकार हमने वनस्पतियों का महत्व देखा। मैंने इसको छोटा ही रखा है और नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ औषधियों के बारे में और डिटेल में बताऊंगी। तो ये समाप्त होता है और फिर अब हम हमारा टाइम हो गया है, हम वो सनातन सभा जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं 1 मिनट के अंदर वो स्टार्ट करूंगी और आपको जो है वो दे दूंगी लिंक, तो आप सब आके अपना 2 सेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कीप योर 2 सेंट्स, शेयर योर 2 सेंट्स, तो वो आप सब लोग अपने आके विचार रख सकते हैं। और जतिन जी आप मेरे को जो सजेशन देने वाले थे वो भी उसमें आके दे सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।